सा? इफ एल्स इफ वाला था। अच्छा, नेस्टेड इफ की बात कर रही हैं आप? जी जी जी। कर लेते हैं, मैं थोड़ा फॉर लूप का ओवरव्यू दे दूं, नेस्टेड इफ करते हैं, ठीक ओके है रेखा? ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या बात चल रही थी हमारी? फॉर लूप्स की बात चल रही थी। फॉर लूप्स क्या होते हैं भाई? पहले आपकी इनिशियलाइजेशन होती है। अच्छा, उसके बाद आप इंक्रीमेंट, ओ सॉरी, उसके बाद कंडीशन, देन इंक्रीमेंट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमें फॉर लूप या लूप के साथ काम करवाना होता है हम वो करवाते हैं, वो लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, हम फॉर लूप को काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। काउंटर कंट्रोल लूप्स वाले कौन से लूप्स होते हैं? जिनमें हमें पता हो कि कितनी इटरेशन चलनी है। अब हमें पता है कि हमें हफ्ते में कितने दिन यूनिवर्सिटी जाना है, 5 डेज। अगर हमारा काउंटर लगा हुआ है ना कि हमें 5 दिन लगातार यूनिवर्सिटी जाना है, अगर हमें पता ही ना हो कि कितने दिन यूनिवर्सिटी जाना है तो हम तो किसी भी दिन छुट्टी कर लें। ठीक है, या यूनिवर्सिटी तो किसी भी दिन हमारी छुट्टी करवा ले, हमें तो पता ही ना हो कि कल सैटरडे है तो सैटरडे को छुट्टी हो सकती है नहीं, या कल संडे है तो संडे को छुट्टी हो सकती है नहीं, ऐसे नहीं है। हमें काउंटर पता है कि देर इज मंडे टू फ्राइडे, योर रूटीन इज सेट, आप सेट हैं अपनी रूटीन के साथ, आपकी एक अच्छी सी रूटीन बनी हुई है। ठीक है। अच्छा, उस रूटीन के साथ आप क्या कर रही हैं? उस रूटीन के साथ आपको काउंटर लगा रही हैं। काउंटर किस चीज का मतलब? अपनी रूटीन का काउंटर के भाई आप सुबह उठेंगी, आप नाश्ता करेंगी, नाश्ते करने के बाद आप पॉइंट के रास्ते जाएंगी, वहां आप पॉइंट लेंगी, पॉइंट लेने के बाद आप यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी टू क्लासेस, क्लासेस टू घर वापस। ठीक है। अच्छा, ये तो काउंटर लगा हुआ है ना भाई। अच्छा, दूसरे होते हैं सेंटिनल कंट्रोल लूप्स। सेंटिनल कंट्रोल लूप्स कौन से होते हैं? जो कि कंडीशन बेस्ड होते हैं। मतलब कैसे? अच्छा, अगर आपको फंक्शन, किसी भी एक फंक्शन पर जाना हो, वेदर वो मेहंदी हो, बारात हो, वलीमा हो, या किसी की बर्थडे हो, ठीक है। अब इस ये जो ये है, इसमें लूप्स नहीं लग, इसमें काउंटर कंट्रोल लूप नहीं है कि बर्थडे पे आपको 10 दफा जाना है तो जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है यार। बर्थडे एक दफा होती है, आपको एक दफा ही जाना है। अच्छा, तो चले बर्थडे पे एक दफा हम जा रहे हैं, ओके, ऑल राइट, कंडीशन सेट हो गई। बर्थडे पे जा रहे हैं, अब बर्थडे पे जाने के हमें, हमारे पास एक कंडीशन सेट होती है कि यार अगर लाइट आ गई तो मैं तैयार होकर बर्थडे पे चली जाऊंगी, अगर लाइट नहीं आती तो क्या मैं बर्थडे पे जाऊंगी? नहीं जा सकूंगी। ये लूप है ना, वाइल लूप के अंदर हम, अच्छा, क्या कौन से लूप्स आते हैं? वाइल लूप। वाइल लूप मैं बताती हूँ, आगे सिंटेक्स भी उसका दिखाऊंगी कि वाइल लूप के अंदर हम कंडीशन रखेंगे कि जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, कि हम चेक करेंगे कि वो, अगर क्या है कि भाई कंडीशन क्या है हमारी? कंडीशन ये है कि भाई अगर लाइट आ गई, लाइट आने के बाद मैं तैयार होंगी, तैयार होने के बाद फिर मैं ये करूंगी, उसके बाद मतलब एक सिस्टमेटिकली वे बना हुआ है आपका कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करने का। लेकिन अगर अगर वाइल लूप में पहले ही कंडीशन फेल हो जाती है, आपकी कंडीशन ही सेट नहीं होती, आप बर्थडे पे जाने के लिए मतलब कि रेडी ही नहीं होते, तो क्या फायदा लूप का? देर इज नो कंडीशन फॉर दैट, मतलब कि आपकी कंडीशन सेट ही नहीं है, आप कंडीशन रख रहे हो लेकिन वो कंडीशन पहले ही चक्कर में फेल हो जाती है। आप तैयार होने जाते हो लेकिन पहले ही चक्कर में आपकी लाइट चली जाती है, तो फायदा फायदा उस लूप का। तो ये दो टाइप के लूप्स होते हैं, एक होता है काउंटर कंट्रोल लूप एंड दूसरा होता है आपका सेंटिनल कंट्रोल लूप, जिसको हम पहले काउंटर को क्या कहते हैं? फॉर लूप कहते हैं। सेंटिनल कंट्रोल लूप जो होते हैं वो वाइल लूप होते हैं, जो कंडीशन बेस्ड होते हैं, जो काउंटर बेस्ड नहीं होते। ठीक है। अच्छा, जन्नत मुझे स्क्रीन शेयर कर दे। अच्छा, एक एक और चीज भी पहले मैं ओवरव्यू दे दूं कि इस क्लास में एक और चीज भी हम डिस्कस करेंगे, एक और डेटा टाइप को आज हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, वो होते हैं एरेज। अच्छा, आपने एरेज के बारे में शायद क्लास में पढ़ा हो, शायद नहीं पढ़ा हो। एरेज क्या होते हैं? हम पहले डेटा टाइप्स को पढ़ के आए, इंटीजर्स, फ्लोट, डबल, और उसके अलावा बूल हो गए। ठीक है, ये हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, ओके हैं। अच्छा, डेटा टाइप्स तो हैं, एक और डेटा, अब ये जो सारे डेटा टाइप्स है ना, ये एक ही डेटा ले सकते हैं। ठीक है, एक एक ही वक्त में एक ही डेटा ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। जैसे इंटीजर है, वो एक वक्त में आपका एक डेटा लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। स्ट्रिंग पे आ जाते हैं, स्ट्रिंग एक लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। बुलियन पे आ जाते हैं तो बुलियन एक दफा ट्रू लेगा या एक दफा फॉल्स लेगा। ठीक है, ऐसे ही फ्लोट पे आ जाते हैं, फ्लोट भी एक दफा पॉइंट वाली वैल्यू लेगा या एक दफा, मतलब कि वो पॉइंट्स वाली वैल्यू भले जितनी भी ज्यादा हो लेकिन लेगा तो एक दफा ही नहीं।
ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हम किसी बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं, जहां पर फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी ऐसी चीज रख रहे हैं जहां पर ऐसे ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जहां पर हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स रखने हैं। अब वो स्टूडेंट्स हमारे पास 10 है, क्या हम 10 स्टूडेंट्स के लिए 10 वो बनाएंगे वेरिएबल्स? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब कि अगर हम 10 वेरिएबल्स बनाएं, उसके बाद उन 10 को पहले इनिशियलाइज करवाएं, उसके बाद फिर हम उनको वैल्यूज असाइन करें, ये तो मेमोरी में बहुत ज्यादा स्पेस आप कवर कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी ज्यादा बढ़ेगी। चले मेमोरी का छोड़ दें, अभी मेमोरी आपके पास वीक है, ओके मान लेते हैं, लेकिन आपका कोड बढ़ेगा। कोड बढ़ेगा तो जाहिर है एक एफिशिएंट कोड हमेशा कह सकते हैं कि वो होता है जो इसका लाइन ऑफ कोड कम हो। ठीक है, ये नहीं है कि आपने 10 लाइन का कोड लिखा है, दूसरे ने 7 लाइन का या 3 लाइन का कोड लिखा है, तो उसका कोड 100% एफिशिएंट हो, ऐसा नहीं है। इन सम केसेस आपका 10 लाइन का कोड भी बहुत एफिशिएंटली चल सकता है, उसका 3 लाइन का कोड अनएफिशिएंट भी हो सकता है। तो ये चेंज होती है लॉजिक्स। ठीक है। अच्छा, एरेस की बात कर रहे थे हम। एरेस क्या होते हैं? एरेस वो डेटा टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि आपका सेम डेटा लेते हैं। सेम डेटा का मतलब वो इंटीजर डेटा, अगर हम इंटीजर डेटा टाइप का एरे बना रहे हैं तो वो नंबर्स ही लेगा सारे। ठीक है। अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का बना रहे हैं तो वो स्ट्रिंग देगा। अगर बुलियन का बना रहे हैं तो वो बुलियंस ही लेगा, और अगर हम फ्लोट का ले रहे हैं तो वो फ्लोटिंग ही लेगा। ठीक है। अच्छा, सेम डेटा टाइप लेकिन उसमें हम नंबर्स, मतलब कि उसकी जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रख सकते हैं। अगर हम एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल बना रहे थे तो उसमें हम क्या कर रहे थे, एक वैल्यू सेव कर रहे थे, उसके बाद फिर हमें अगर दूसरी वैल्यू सेव करनी थी हम दूसरे इंटीजर डेटा टाइप का बना रहे हैं। हम ऐसा ही क्यों ना कर दें कि अगर हम एक ही सॉर्ट पे काम कर रहे हैं, एक ही चीज पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। तो आयशा की इंटरनेट का इशू हो गया है। क्या पढ़ रहे थे आप लोग, मुझे बता सकते हैं आप लोग? रेखा? जी हम लूप्स पढ़ रहे थे, लूप्स के बारे में कि वो क्या होते हैं और उनमें कंडीशंस वगैरह क्या होती अच्छा, आप लूप के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा चले, कल की क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। हमने कल इफ एल्स कंडीशंस देखी थी, हमने नेस्टेड इफ देखे थे। अच्छा, तो कोई मुझे बता दे कि नेस्टेड इफ को हम क्यों यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, रेखा, साइना, जाहिदा, नेस्टेड इफ को हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर लूप्स और वाइल लूप्स के बारे में कुछ बता रही थी मैम। मैम आपको किसके लिए बता रही थी? फॉर लूप एंड अच्छा, फॉलो। वाइल। अच्छा चलें उधर से स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो हमने ये देखा कि लूप्स क्या होते हैं।
किसी भी टास्क को रिपीटेटिव अगर हम कर रहे होते हैं तो वो हमारे लूप्स होते हैं। फिर आयशा ने आपको बताया कि भाई दो तरह के लूप्स होते हैं। कौन से? एक होता है हमारा सेंटिनल कंट्रोल लूप और एक होता है हमारा काउंटर कंट्रोल लूप। अच्छा, सेंटिनल कंट्रोल लूप कौन से लूप्स होते हैं कि भाई जिनमें हमें पता नहीं होता हमारा प्रोग्राम या हमारा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। और जो हमारे काउंटर कंट्रोल लूप होते हैं वो हमारे वो लूप होते हैं जिनमें हमें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले ही पता होता है कि प्रोग्राम हमारा ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है हमारा कितने टाइम चलेगा। अच्छा, तो अगर हमें 1 से लेकर 100 तक जो है बताना हो कि इवन नंबर्स कितने हैं, आपने कोड लिखा है जिसमें आप कह रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक मुझे बताने हैं इवन नंबर्स कितने हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि मेरा ये प्रोग्राम कितने टाइम चलेगा, एग्जीक्यूशन का पता होगा, ठीक है ना। आपको एग्जीक्यूशन का पता होगा कि मेरा प्रोग्राम चलेगा 1 से 100 तक। अब 1 से 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं, सिंपली प्रोग्राम आपकी जो लॉजिक होगी, जो आपने लॉजिक लगाई होगी उस प्रोग्राम में, उसके अकॉर्डिंग वो आपको इवन नंबर्स प्रिंट करके देगा। लेकिन आपको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले ही पता था कि ये प्रोग्राम मेरा कितने टाइम्स चलेगा, कितने टाइम्स जो है मेरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम वाइल लूप। अच्छा, ये जो हमने अभी आपको बताया ये फोर लूप था। फोर लूप की एग्जांपल हमने कल देखी थी। हमने सिंपल 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट किया था, नोटपैड पर किया था। रेखा, मेरी आवाज़ नहीं आ रही? कट कट के आ रही है बहुत। कट कट के आ रही है, एक मिनट। अब मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? जी जी, अब क्लियर। अच्छा, चले। अच्छा, तो हमने ओके जाहिदा, हमने कल एक प्रोग्राम देखा था फोर लूप का, जिसमें हम पहले तो फोर लूप का प्रोग्राम देख रहे थे, फोर लूप चलता कैसे है। हमने आपको नोटपैड पर ड्राई रन करके दिखाया था, हम कंपाइलर पर नहीं गए थे, ठीक है। हमने देखा कि फोर लूप में जो है तीन स्टेप्स में वो चलता है। पहला स्टेप उसका था कि भाई आपकी कोई इनिशियलाइजेशन होगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कोई आपकी कंडीशन होगी। उसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट आता है फोर लूप का, वो होता है कि या तो आपकी इंक्रीमेंट होगी या फिर आपकी डिक्रीमेंट होगी। अब फोर लूप जो है वो एक काउंटर कंट्रोल लूप होता है जिसमें आप एक कंडीशन देते हैं और आपका प्रोग्राम उस कंडीशन तक ही चलता है। सिर्फ जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है आपका लूप बंद हो जाता है, ठीक है। ये हमारा काउंटर कंट्रोल लूप है कि आपने उसको रेंज बता दी है कि ये जो प्रोग्राम है इस रेंज तक चलना है, ठीक है। अच्छा, अगर एक प्रोग्राम है जिसमें आपने यूज़र से नंबर्स लेने हैं और यूज़र से तब तक नंबर्स लेने हैं जब तक यूज़र कोई नेगेटिव नंबर एंटर नहीं करता। अब एग्जाम्पल, ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो 1000 टाइम्स चल रहा है और या उससे भी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि यूज़र ने 1000 तक कोई नेगेटिव नंबर नहीं दिया, यूज़र ने सब पॉजिटिव नंबर्स दिए हैं, ठीक है। लेकिन कोई एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे यूज़र ने कोई नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया, -1 एंटर कर दिया, तो उस टाइम वो जो लूप है आपका बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही लूप आपको बंद हो जाता है, आप ये सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि ये प्रोग्राम कितने टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, कितने टाइम्स यूज़र से उसने नंबर्स लिया, कितने टाइम्स मेरा ब्लॉक ऑफ कोड चला, आपको नहीं पता होता। तो वो जो लूप हमारा होता है वो हमारा होता है सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप, जिसमें हमारे आ जाते हैं वाइल लूप और डू वाइल लूप।
इसको हम पढ़ लेते हैं। स्क्रीन क्लियर है सबको? और रेखा, आपने कहा था ना कि कंडीशंस को रिपीट कर दें, तो आज हमने ना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वो सारे जो है लूप और कंडीशंस क्या मिक्सचर होगा। ओके, तो आपकी जो कंडीशंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। ओके ओके ओके। अच्छा, लूप्स का हमने देख लिया था कि लूप्स क्या होते हैं। कोई भी रिपीटेटिव काम है जो है वो लूप होता है। कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है, वो हमारे प्रोग्रामिंग में हम उनको लूप्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि कितने टाइप्स के लूप्स होते हैं सी में और सी प्लस प्लस में। तो 4 तरह के लूप्स होते हैं। फोर लूप होता है जिसमें आपको नंबर ऑफ आइट्रेशंस पहले ही पता होती हैं, और ये हमारा क्या होता है, एक काउंटर कंट्रोल लूप होता है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा वाइल लूप। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नोन। अब जहाँ पर फोर लूप में हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पहले ही पता थी, वहाँ पे वाइल लूप में हमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं होती। एंड द लूप कंटिन्यूज अंटिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। और वाइल लूप हमारा तब तक चलता है जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। लेकिन फोर लूप में भी तो ऐसे ही था कि हमारी जो कंडीशन, हमारा जो फोर लूप है वो तब तक चल रहा था जब तक हमारी कंडीशन जो है, फोर लूप हमारा तब तक चल रहा था जब तक हमारी कंडीशन ट्रू थी। अदरवाइज जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स होती है, लूप बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी यही है कि कंडीशन वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज वो बंद हो जाएगा। अच्छा, तो तो मेन डिफरेंट डिफरेंस क्या क्या है है? इसमें? जी रेखा? तो डिफरेंट क्या हुआ फॉर लूप एंड व्हाइल लूप में? जी रेखा, मैं अभी यही बता रही थी कि तो मेन डिफरेंस क्या है। जबकि उसमें भी जैसे ही कंडीशन फॉल्स, फोर लूप में जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप बंद हो जाता है, वाइल में जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है लूप बंद हो जाता है। अच्छा, जब हमने मैकेनिज्म देखा था फोर लूप का, तो उसमें सेकंड नंबर पे एक चीज़ आ रही थी, कंडीशन। और उस कंडीशन में आप यूज़र को एक लिमिट बता रहे थे कि यहाँ से पहले तो उसे इनिशियलाइजेशन बताई जा रही थी कि भाई पहले यहाँ से स्टार्ट करो, और उसको कंडीशन बताई जा रही थी कि भाई यहाँ तक चलो। और जैसे ही वो एक चीज़, एक इंक्रीमेंट चला रहा था, उसके बाद हम उसको क्या कर रहे थे, जैसे ही वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर रहा था, हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे थे। अच्छा, फोर लूप में ये था, आपने यूज़र को एक रेंज बता दी है कि भाई 1 से लेकर 10 तक चलो, 1 से लेकर 100 तक चलो। लेकिन वाइल लूप में आप यूज़र को जो है एक सिर्फ कंडीशन देते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होती है कि भाई अगर कंडीशन ट्रू आती है तो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर चले जाओ, अगर कंडीशन ट्रू नहीं आती तो भाई बाहर ही रहो। ठीक है, लेकिन फोर लूप आपका कंडीशन भी चेक करता है और उस रेंज तक भी चलता है। क्लियर? जब हम प्रोग्राम करेंगे वाइल लूप का तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वाइल लूप का मैकेनिज्म और फोर लूप का मैकेनिज्म किस तरह से चेंज है। फोर लूप में आपके पास कि दो मुझे चीज़ें आ जाती नहीं हैं। समझ आया ये। नहीं समझ आ रही? चलें प्रोग्राम करके देख लेते हैं। लेकिन पहले बात ध्यान में रखें कि फोर लूप में हम उसको कंडीशन तो देते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ हम उसे एक रेंज भी बता दें कि इस रेंज तक हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए। लेकिन वाइल लूप में हम सिर्फ कंडीशन बताते हैं, हमारी कोई रेंज नहीं होती। ओके? अच्छा, तो आगे चलते हैं। हम वाइल लूप को और डीप में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा जो क्लास का मोटो होगा वो फोर लूप पर होगा। और आयशा ने आपको बताया कि हम एक और डेटा टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है एरे, तो हम उसको पढ़ेंगे। ये रिपीट हो गया। अच्छा, सवाल देख लेते हैं। चलिए सवालों पर आ जाते हैं। जाहिरा, पहला सवाल पढ़ लें। जी, write a program to
print all even numbers between 1 and 50 using a for loop. अच्छा, यूजिंग अ फोर लूप, मतलब कि एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें क्या प्रिंट करने हैं, इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। कहाँ से स्टार्ट करना है भाई, 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक ख़त्म करना है, 50 तक ख़त्म करना है। पहले तो आपकी पहला काम आपका क्या आ गया, इनिशियलाइजेशन का। कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक चलाना है भाई, 50 तक चलाना है। पहले नोटपैड पर कर ले इस प्रोग्राम को कंपाइलर से पहले। डायरेक्ट कंपाइलर पे करें ना तो सही होगा ना, रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, चलें कंपाइलर पे कर लेते हैं। सी पे भी वैसे सेम होगा, जी सी लैंग्वेज पे हम करें फिर वही सेम ही होगा ना, हाँ, बस उसकी सिंटैक्स जो है लैंग्वेज फोर लूप का, ये सारी चीज़ें सेम होंगी। ओके। अच्छा, फोर लिखेंगे सबसे पहले। अच्छा, प्रोग्राम में अब आप लोग मुझे बताते जाएंगे कि इनिशियलाइजेशन क्या थी, प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट करना था। वॉइस पे बताते जाएं सब। 1 से स्टार्ट करना था 1 से स्टार्ट करना था। जी, 1 से स्टार्ट करना था, 50 तक करना। ओके, 1 से स्टार्ट करना है। फोर लूप का मैकेनिज्म क्या है कि पहले आप इनिशियलाइजेशन बताते हैं, उसके बाद आप क्या बताते हैं, उसके बाद आप क्या बताते हैं। रेखा, मुझे आपका आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। उसके बाद हम क्या बताते हैं, इनिशियलाइजेशन के बाद का सेकंड स्टेप क्या होता है फोर लूप का। आवाज ही नहीं आ रही आपकी क्लियर। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हाँ अब सही है, आप पूछें क्या कह रही है। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताया कि 1 से स्टार्ट करना है। चलें, ये हमारा काम था फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन का। सेकंड स्टेप क्या होता है फोर लूप का। सेकंड स्टेप कहाँ क्या होता है फोर लूप का। आपकी कंडीशन आती है कि ये प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम 1 से स्टार्ट होना है और कहाँ तक चलेगा, 50 तक चलेगा। हमारा प्रोग्राम 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 50 50 तक तक। चलेगा। लेकिन अभी हम इसको रखते हैं 10, ठीक है, ताकि हम इसको ड्राई रन करके भी देख लें। अच्छा, और जब जब ये प्रोग्राम चलेगा, जब जब हर आई के लिए जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो क्या कर दे, इंक्रीमेंट कर दे आई को, ठीक है ना। अब हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है कि आपको बताने हैं नंबर्स 1 से लेकर 10 तक के बीच में जो भी नंबर्स इवन नंबर्स हैं, आपने उनको प्रिंट करना है। अब आप लोगों को पता है कि इवन नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इवन नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेखा, जाहिदा, साइना, इवन नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं। जैसे वहां पर प्रिंट लगाए थे ऐसे यहाँ इसका लगाएंगे ना, काउंट था लेकिन हमें शायद। तो इवन नंबर्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हम एक कंडीशन रखेंगे कि जो नंबर हमारे पास आ रहा है, जैसे हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है ना, अगर 1 को हम डिवाइड करें 2 से और वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए 2 से, तो इट मीन्स वो इवन नंबर होगा। ऐसे ही होता है ना इवन नंबर की लॉजिक कि आपके पास कोई नंबर आ रहा है और वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है 2 से, तो वो आपका इवन नंबर होता है। इवन नंबर का प्रोग्राम हमने पहले ही देखा था। अब हमारे पास नंबर आए हैं, हमें नहीं पता नंबर कौन सा होगा, हम पहले उसे नहीं बता सकते कि नंबर 4 होगा, नंबर 5 होगा, क्योंकि नंबर्स फोर लूप है, नंबर्स चलेंगे 1 से लेकर 10 तक। तो पहले कोई नंबर आएगा, फिर कोई नंबर आएगा, तो हमने यहाँ पे सिंपली लिख दिया आई को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। अच्छा, अगर 2 से डिवाइड होने के बाद उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, क्योंकि ये हमें ये जो ऑपरेटर है ये हमें क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है। अगर हमने आई कोई नंबर है उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया
उसका रिमाइंडर आ गया 0, तो हम क्या प्रिंट करें? तो हमारा पॉजिटिव हो गया। तो हम क्या प्रिंट करें? हम इवन नंबर प्रिंट करें। और मैंने यहाँ पे आई भी लिख दिया ताकि मुझे पता चले कि आई कौन सा नंबर है। अच्छा, इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देख लेते हैं। अब मैं अभी प्रोग्राम नहीं चला रही, अभी हम प्रोग्राम को ड्राई रन करेंगे। अच्छा, आप लोग बताते जाएंगे मुझे। हमारा फोर लूप स्टार्ट होता है, और स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से स्टार्ट होता है। क्या 1 लेस देन है 10 से? क्या 1 लेस देन है 10 से? जी लेस है, बिल्कुल। लेस देन है, इट मीन्स ये कंडीशन ट्रू है, तो वो इस 4 के ब्लॉक में आ जाएगा, हमारे इस 4 के ब्लॉक में आ जाएगा। ओके, अब अगर जैसे ही वो 4 के ब्लॉक में आ जाता है, उसको मिलती है एक कंडीशन कि जो 1 है, यहाँ पे मैं कमेंट देखिए, जो 1 है, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है वो क्या है? 1 है। 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, क्या 0 आता है? 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, क्या 0 आता है? यस 0 आता है 1 को डिवाइड करने पर 2 से? नहीं ना। आएगा ना 0। नहीं रेखा, अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 0 नहीं आता। 1 आएगा ना, 0 कैसे आएगा? हाँ, 0 नहीं आता। तो इट मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इट मीन्स इफ के ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, इवन नंबर को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये नहीं करेगा तो वो वापस कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस के पास आ जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या थी? 1 थी, तो जैसे ही ये आई प्लस प्लस पे आ जाएगा, आई में एक 1 जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? अभी 2 बन जाएगी। अभी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा, 2 ये हो जाएगी। जी जी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 जो है वो लेस देन है 10 से, ये हमारी कंडीशन ट्रू है, तो वो आएगा यहाँ पे इफ़ के ब्लॉक में, चेक करेगा कंडीशन को कि जो 2 है, क्योंकि आई की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 को जब डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या 0 आता है? जी अब तो 0 आएगा। जी 0 तो आएगा। अगर ये तो कंडीशन अब ये जी जी, अगर ये अगर ये कंडीशन कंडीशन ट्रू है तो मतलब इवन नंबर वो करेगा ना प्रिंट। हाँ, नंबर प्रिंट करेगा, क्योंकि अगर जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, और इफ ब्लॉक के अंदर आते ही वो क्या प्रिंट करेगा? 2 प्रिंट करेगा पहले, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई इवन लिखा है। नंबर। किसका माइक ओपन है? रेखा, आप कुछ कह रही हैं, मुझे आवाज़ क्लियर नहीं आ रही आपकी। जी साइन, आपने हैंड रेस किया है। मैम ये रिपीट तो करें, समझ में नहीं आया। जी जी, मैं रिपीट करती हूँ। अच्छा, अभी हम इसको ड्राई रन कर रहे थे प्रोग्राम को कि ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है। हमने इस प्रोग्राम को पहले 1 के लिए चला के देखा, ठीक है। अब 1 के लिए चल गया, उसके बाद क्या होगा? इस प्रोग्राम में होगी इंक्रीमेंट। अब आई जहाँ पे 1 था वो प्लस प्लस होके क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2। जो 2 जो है वो लेस देन है 10 के, ओके, इक्वल नहीं है 10 के, लेकिन 2 लेस देन है 2 से। ये कंडीशन ट्रू है, तो इट मीन्स हम अपने 4 के अंदर आ जाएंगे, 4 ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, 4 ब्लॉक के अंदर आने के बाद हमें यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन मिलती है कि आई को डिवाइड करेंगे 2 से, उसका रिमाइंडर है जो 0 आएगा तो वो इवन नंबर होगा। हमारे पास आई की वैल्यू अब क्या है? 2 है। जाहिर है 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। 0 ये कंडीशन ट्रू है, तो इट मीन्स हम इफ़ के ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। हमारी पहली कंडीशन 4 की कंडीशन ट्रू हुई थी, तो हम 4 ब्लॉक के अंदर आ गए थे, और जब हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू हुई तो हम इफ़ ब्लॉक के अंदर आ गए, और हमने प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे 2 इज़ इवन नंबर। अब यहाँ पे मैं इस लिख देती हूँ, 2 इज़ इवन नंबर, क्योंकि यहाँ मैम पे हमें मैंने कैसे पता चलेगा कि ये हमारा इफ का ब्लॉक है या ये हमारा
फॉर का ब्लॉक है, जैसे आपको पता चल अच्छा लिखा भी नहीं हुआ फिर भी। अच्छा, ये देखें, अगर मैं इस ब्रैकेट पे आ रही हूँ तो मुझे शो कर रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये आप लोगों को शो हो रहा है? जी हो रहा है। हो रहा है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये 4 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे इफ़ के ब्लॉक पे क्लिक किया तो मुझे पता चल रहा है कि इफ़ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ओके, अच्छा, ये 2 इज़ इवन नंबर उसने प्रिंट कर लिया। अच्छा, हम यहाँ पे 10 पे भी नहीं कर रहे, 10 भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 कर लेते हैं। अच्छा, 2 उसने प्रिंट कर दिया। चले, अब वो कहाँ जाएगा? इस i प्लस प्लस के पास जाएगा। और i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? रेखा, जाहिदा, साइना, i की वैल्यू अब क्या हो जाएगी? समझ नहीं आ दोबारा रहा। बताइए क्वेश्चन। अब देखें, यहाँ पे हमारा 2 इज इवन नंबर प्रिंट हो गया था, उसके बाद वो गया i प्लस प्लस पर, तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। 3 हो जाएगी। वेरी गुड। तो मतलब 3 जो है वो लेस देन है 5 से। ये कंडीशन ट्रू है तो हम अपने 4 ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। ओके, 4 ब्लॉक के अंदर आने के बाद हमें अगेन कंडीशन मिल रही है कि 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या उसका रिमाइंडर 0 आता है? क्या उसका रिमाइंडर 0 आता है? नहीं नहीं आता। तो इट नहीं मीन्स मैम, ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा। अगर ये ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा तो ये वापस कहाँ जाएगा? ये फॉर ब्लॉक के पास। हाँ, 4 ब्लॉक के पास जाएगा, इंक्रीमेंट के पास जाएगा कि भाई ये नहीं हुआ, अब मुझे वापस इंक्रीमेंट कर दो। अब जहाँ पे वो 3 था वो अब क्या हो गया? 4 हो गया। ओके, अब 4 जो है वो लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू है, 4 ब्लॉक के अंदर आ गए हम लोग। अच्छा, कंडीशन अगेन हमें इफ़ का ब्लॉक मिल रहा है, उसमें कंडीशन मिल रही है 4 को डिवाइड करो 2 से, रिमाइंडर 0 आता है। हाँ भाई, 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, ये अब रिमाइंडर 0 आता आएगा। है। तो क्या प्रिंट होगा? 4 इज़ इवन नंबर। ओके, ये प्रिंट जी हुआ। वो वापस जाएगा कि भाई ये काम हो गया, अब मुझे फिर से इंक्रीमेंट करो। अब जो 4 था वो हो जाएगा 5। ठीक है, आई की वैल्यू हो गई 5। 5 लेस देन नहीं है 5 से, लेकिन 5 इक्वल तो है 5 के, कंडीशन तो ट्रू है। तो वो फिर से 4 ब्लॉक के अंदर आ जाएगा और देखेगा कि भाई 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या 0 आता है? भाई नहीं, 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 नहीं आता। तो नहीं वो आएगा। वापस चला जाएगा कि भाई ये काम नहीं हुआ, अब मुझे फिर से इंक्रीमेंट कर दो। अब आई की वैल्यू जहाँ पे 5 थी वहाँ पे हो जाएगी 6। क्या 6 लेस देन है 5 से, या 6 इक्वल है 5 के? नहीं, नहीं है। हाँ तो ये क्या हो नो ये जाएगा? ग्रेटर है। लूप से ही बाहर आ जाएगा। कंडीशन क्या कंडीशन होगा? गलत हो जाएगी। लूप से ही बाहर आ जाएगा क्योंकि कंडीशन तो ट्रू हुई ही नहीं। अब इस प्रोग्राम को रन करके देख ले, जी क्या प्रिंट होना चाहिए? हमने 5 तक चलाया है, क्या प्रिंट होना चाहिए? क्या हमारा इवन नंबर है? चले, पहले हमारा प्रिंट हुआ था 2 इज इवन नंबर, उसके बाद प्रिंट हुआ 4 इज इवन नंबर। यहाँ पर एक एंडल लगा देते हैं। अच्छा, पहले 2 पर वो प्रिंट हुआ था 2 इवन नंबर है, उसके बाद वो प्रिंट हुआ 4 पर कि 4 इवन नंबर है। ये वर्किंग आपको समझ आई? जाहिदा, रेखा, साइना, ये चीज़ आप लोगों को समझ आई? जी थोड़ी थोड़ी आ गई है। थोड़ी थोड़ी आई। थोड़ी थोड़ी आई है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में था कि भाई 1 से लेकर 50 तक जो है ना इवन नंबर्स प्रिंट करो। अब मैंने रेंज, हमारा प्रोग्राम वैसा ही चलेगा, लॉजिक हमने बना दी उसकी, ठीक है ना, लेकिन अब मैं उसकी रेंज बढ़ा रही हूँ। जहाँ पे रेंज 5 थी अब मैंने 50 कर दी। तो ये मुझे 1 से लेकर 50 तक जो भी इवन नंबर्स हैं ये मुझे वो प्रिंट करके दे रहा है। ये समझ आया? इसमें कोई कंफ्यूजन प्रोग्राम में? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें।
रेखा, साइना, जाहिदा, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता ये दें। ये सारे कैसे प्रिंट हो गए? ये जो इस तरफ मतलब 30 तक प्रिंट दिखा रहा है, ये कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आ गए? जैसे ही मैंने उसकी रेंज को 5 से 50 कर दिया तो उसने मुझे 1 से लेकर 50 के बीच में जो भी इवन नंबर्स हैं वो प्रिंट कर दिए। इस तरह से आया ये। तो इस पे हमने अलग से कोई कंडीशंस नहीं लगाए, मतलब बार बार जैसे हम लगा रहे थे कि ये कंडीशन नहीं इवन नहीं लगाए। है देखिए, दोबारा। लॉजिक जो है वो एक ही दफ़ा बनेगी आपकी, ठीक है ना। मैंने एक लॉजिक बना दी कि मुझे 1 से लेकर 10 तक जो भी नंबर्स हैं वो इवन नंबर्स प्रिंट करके बताए प्रोग्राम। मैंने उसकी लॉजिक बना दी। अब अगर मुझे 1 से लेकर 50 तक करनी है चेंजिंग, तो मैं जस्ट उसकी जो रेंज है उसको चेंज करूँगी। हमारी रेंज हमारे फोर लूप में है कि फोर लूप कहाँ तक चलेगा। पहले फोर लूप 10 तक चल रहा था, अब फोर लूप 50 तक चल रहा है। अगर आप चाहें तो उसे 100 तक चला दें, लेकिन आपने जो लॉजिक बनाई थी इवन नंबर्स को प्रिंट करने की, वो सेम ही रहेगी। क्लियर? रेखा, अब आपको क्लियर हुआ? यस। जन्नत, जी आशा। मैं ले लूँ थोड़ी सी क्लास, क्योंकि मेरी नेट का बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ आशा, आप कर लें। चलें, ओके, आप मुझे बस ये बता दें कि आप कहाँ तक थी आयशा, और मुझे कहाँ से शुरू करना है। हमने ये फोर लूप का एक प्रोग्राम देखा अभी। क्वेश्चंस पर थे हम लोग। हेलो जन्नत, आपकी आवाज़ कट गई थी। अच्छा ठीक है, अच्छा तो ओके, क्लैरिटीज आ गई जायदा, साइना एंड रेखा। क्लैरिटीज आ गई आपको कि कैसे फॉर लूप चलता है, कैसे फॉर लूप के साथ अगर हम इफ एल्स कंडीशंस रखें तो वो कैसे काम करती हैं, ये क्लैरिटीज आ गई। हाउ डज अ फॉर लूप्स वर्क। अच्छा, अगर मैं ड्राई रन की बात करूं कि अगर हम फॉर लूप को एक ड्राई रन करें, एक बिल्कुल ही यानी कि खुद चला के देखें कि हाउ डज द फॉर लूप्स वर्क, कैसे इटरेशंस काम करती हैं, ये तो चले हमने रख लिया फॉर लूप और फॉर लूप काम कर रहा है 1 से 50 तक। लेकिन अगर कोई एक इंसान आपसे ये कहे कि रेखा, साइना एंड जायदा, मुझे स्क्रीन पर आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे स्क्रीन पर आउटपुट देना ही नहीं है, आप ये प्रोग्राम लिखा है, आप मुझे कॉपी पेन से बैठ के 1 बाय 1 जैसे लूप चलता है उस तरीके से लूप चला के मुझे आउटपुट प्रिंट करके दें, तो ये क्या हो सकता है आपसे? क्या ड्राई रन हो सकता है? क्योंकि ड्राई रन इज अ मच नीडेड थिंग। आपको कोड अपना ड्राई रन करना आना चाहिए। यू मस्ट नो के हाउ टू ड्राई रन योर कोड, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी इटरेशन पर, किसी जगह पर, किसी लूप के किसी स्टेप पर आप कोई भी मिस्टेक आ रही है, तो आपको पता चल सके कि यार अच्छा हाँ, इस इटरेशंस पर जब लूप आया होगा, जब लूप अपनी थर्ड इटरेशन पर आया होगा, तब इसकी ये मिस्टेक होगी, तभी ये सारा सिस्टम वो तभी सिस्टम ने मुझे वो जवाब नहीं दिया जो मुझे मेरी एज पर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से था। ठीक है, तो यू मस्ट नो के मैंने पिछली वर्कशॉप्स में बहुत अच्छे तरीके से फॉर लूप को बहुत टाइम दिया था, मैंने फॉर लूप को और ड्राई रन करके समझाया था स्टूडेंट्स को, क्योंकि फॉर लूप एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर आपको फॉर लूप अच्छे से आ गया तो आप अच्छी सी अच्छी सिचुएशंस में फॉर लूप्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका मच नीडेड होता है हर पार्ट में। आगे चल के आप फंक्शंस यूज करेंगे, आगे चल के आप एरेज के साथ काम करेंगे, तो एरेज और फॉर लूप का ऐसे बहन भाइयों वाला कनेक्शन है। अगर फॉर लूप है तो एरे को बहुत सहारा होता है। ठीक है, तो अगर आपको एरेस को समझना है कि हाउ टू, देखिए ना, एरे तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज एन एरे। एरे इज लाइक मतलब कि
आप सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सको, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं तो अगर हम वापस चले व्हाइट बोर्ड पर कि आयशा मैम, मैं आपको बताऊं कि हाउ डज एन एरे स्टोर्स इन योर मेमोरी, मतलब कि मेमोरी में एरे कैसे स्टोर होता है हमारा। तो यहाँ पर चलते हैं, अभी इसको करते हैं, ठीक है। सही है, ओके 2 मिनट। व्हाइट बोर्ड, ओके, ये हमारे पास व्हाइट बोर्ड आ जाएगा हमारा, ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये समझे आपके ना मार्क्स लिखे हुए हैं, ये हैं फॉर एग्जांपल रेखा के मार्क्स जो के हैं 15, ओके। ये हैं समझे जायदा के मार्क्स जो के हैं 17, ठीक है। और ये हैं साइना के मार्क्स जो कि रेखा और उसके बीच में हैं जायदा के जो के हैं 16। अब आपके पास सेम डेटा टाइप्स है, इसकी भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर वाला काम कर रहा है और ये भी इंटीजर वाला काम कर रहा है, क्या है, सेम डेटा टाइप्स के। अब आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल आप सबका सॉरी, इसको हम कर देते हैं ऐसे। और फॉर एग्जांपल ये सबका ना आप क्या करोगे, एरे क्रिएट, सॉरी इंटीजर डेटा टाइप का आप सबका वेरिएबल बना रहे हो। अब इसका भी वेरिएबल अलग, इसका भी अलग, इसका भी अलग, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये आपका, ये जो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, ठीक है, ये एक बॉक्स आ गया। इस बॉक्स में पहले इस जगह 15 सेव होगा, फिर इस जगह 17 सेव होगा, फिर इस जगह 16 सेव होगा। फॉर एग्जांपल मेमोरी में ऐसे सेव हो रहे हैं आपके। अब ये मेमोरी क्या है, ज्यादा खर्च हो रही है आपकी, मेमोरी ज्यादा खर्च हो रही है, लेकिन आपके एरेज ज्यादा बन रहे हैं। बात क्या चल रही है, एरेज की चल रही है। हमें क्या करना है, अगर हम किसी भी कोई भी एक हम चीज स्टार्ट करते हैं, वेदर आप बिजनेस स्टार्ट करें या कोई भी किसी को भी बात समझाने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो कि आपकी जो बात है ना वो कम से कम लफ्जों में हो और उस इंसान को बात समझ भी आ जाए। आप ये कहते हो ना, टीचर लेक्चर देता है तो टीचर मुझे 2-3 पॉइंट्स में बात अपनी समझा दे, मुझे इतनी लंबी कॉल एंड हो रही है, मैं कॉल एंड हो रही है बिल्कुल ही। कॉल एंड हो रही है, ठीक है ठीक है, ज्वाइन करें, दूसरी में भेजती हूँ आपको।